सुबह की नर्म रोशनी तंग गलियों के किनारे उतर रही थी। परिंदे तारों पर बैठे चहक रहे थे और बाजार आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा था। इसी गली के आखिरी मोड़ पर एक छोटी सी दुकान के बाहर कुसुम देवी बैठी थीं। उनके सामने मिट्टी का चाक घूम रहा था। नर्म नम मिट्टी उनकी उंगलियों के बीच जिंदगी की तरह सांस ले रही थी। कुसुम की उंगलियां सालों के तजुर्बे से मिट्टी को वो शक्ल देती थीं जो सिर्फ दिल से बनाई जा सकती है। हर प्याला, हर कटोरी गोया मोहब्बत का हिस्सा बन जाता था। बाजार के लोग उन्हें देखकर अक्सर कहते, कुसुम देवी की कटोरी में चाय का जायका अलग ही होता है। कुसुम की दो बेटियां थीं, मीरा राठौर और देवी राठौर। मीरा सरहद पर तैनात एक बहादुर कैप्टन थी और देवी शहर की जिलाई मजिस्ट्रेट। दोनों अपनी मां पर फख्र करती थी, मगर कुसुम हमेशा खामोश और मुतमईन रहती। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता, जैसे मिट्टी की ठंडी खुशबू। दोपहर के वक्त बाजार में अचानक शोर उठा। सुर्ख रंग की बाइक धूल उड़ाते हुए अंदर आई। उस पर बैठा था इंस्पेक्टर राजत सिंह। ऊंचा कद, चौड़े कंधे, मोटी मूछें, आंखों में तकब्बुर की चमक। पंजाब पुलिस की वर्दी में वो ताकत की अलामत लगता था, मगर उसकी निगाह में नरमी नहीं, सिर्फ हुक्म था। उसने कुसुम की दुकान के सामने उनके बनाए हुए बर्तनों की एक बोरी फेंकी और मिट्टी के प्याले जमीन पर टूटकर बिखर गए। बाजार में सन्नाटा छा गया। कुसुम ने धीरे से कहा, साहब, ये मेरा रोजगार है। राजत ने गुस्से से कहा, खामोश हो जा बुढ़िया, यहाँ गंदगी फैलाकर कारोबार करेगी, हट यहाँ से। उसने कुसुम को धक्का दिया और वो नीचे गिर गई। उनके हाथों की मेहनत से बने बर्तनों के टूटने पर उनका दिल जैसे चकनाचूर हो गया, गोया किसी ने उनके ख्वाबों पर पांव रख दिया हो। दूर एक नौजवान आमन ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसने फौरन वो वीडियो कैप्टन मीरा राठौर को भेज दी। बर्फपोश चौकी पर मीरा अपने कैंप में बैठी थी। बाहर हवा में बर्फ के जर्रे उड़ रहे थे और मोबाइल की रोशनी में वो वीडियो चल रही थी। माँ की दुकान, टूटे हुए बर्तन और वो जालिम अफसर। मीरा की आंखों में बर्फ के बीच आग जलने लगी। उसने आहिस्ता कहा, मेरी माँ की मेहनत को यूं रौंदा गया? नहीं, अब ये खत्म नहीं होगा। उसी रात उसने वो वीडियो अपनी बहन देवी को भेजी और फ़ोन पर सिर्फ एक जुमला कहा, मैं सरहद से नहीं आ सकती, मगर माँ का इंसाफ तुम करोगी। देवी ने खामोश लहजे में जवाब दिया, हाँ दीदी, ये मेरा वादा है। अगली सुबह देवी ने सरकारी गाड़ी छोड़ दी। न गार्ड न प्रोटोकॉल, सादा कपड़ों में वो पैदल निकली। बाजार की गलियों से गुजरती हुई वो माँ की दुकान के सामने रुकी। गर्द उड़ चुकी थी, मगर माँ की खुशबू अब भी मौजूद थी। वहाँ से वो सीधी थाने पहुंची। राजत मेज़ के पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था। कैसे आना हुआ मैडम? देवी ने निगाह उठाकर कहा, मैं यहाँ शहरी की हैसियत से आई हूँ। एक जुर्म हुआ है तुम्हारे सामने। राजत ने तन से कहा, वो मिट्टी वाली औरत छोड़ो मैडम, वो तो बाजार में गंदा सा काम करती है। देवी ने मजबूत लहजे में कहा, तुमने उस बुजुर्ग औरत की बेइज्जती की। वो मेरी माँ थी। आज मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। ये सुनते ही राजत का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में आकर देवी को थप्पड़ मार दिया। देवी एक लम्हे को लड़खड़ाई, मगर अगले ही पल फौलाद की तरह सीधी खड़ी हो गई। इसी दौरान बाहर से सायरन बजने लगे। लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुक गईं। डीएसपी, एसपी और कई अफसर अंदर दाखिल हुए। सब देवी के पीछे खड़े हो गए। डीएसपी ने बुलंद आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राजत सिंह, तुम्हारे सामने जो खातून खड़ी हैं वो जिले की एसडीएम देवी राठौर हैं। राजत के होश उड़ गए। देवी ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें एक औरत की इज्जत पायमाल करने और अफसर आला पर हाथ उठाने के जुर्म में मुअत्तल करती हूँ। राजत के हाथ कांपने लगे। वो माफ़ी मांगने लगा। देवी ने सर्द लहजे में कहा, माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की नहीं। चंद दिन बाद अचानक खबर फैली, कुसुम देवी की दुकान से मंशियात बरामद। टीवी चैनल्स चीखने लगे, अखबारों ने सुर्खियां लगाईं, डीएम की मां मंशियात केस में गिरफ्तार। शहर लरज उठा। देवी ने इस्तीफा देने के बजाय तहकीकात अपने नायब अफसर के सुपुर्द कर दीं, ताकि कोई ये ना कहे कि इंसाफ उसके हाथ से बिगड़ा। मगर अंदर से वो टूट चुकी थी। उसी रात आमन आया और बोला, मैडम, मेरे पास फुटेज है। किसी ने रात को दुकान के पास कुछ रखा था। वीडियो में चेहरा साफ नहीं था, मगर आवाज़ पहचानी जा सकती थी, राजत के आदमी की। देवी ने चाल चली। उसने खबर फैलाई, असली मुजरिम पकड़ा गया। ये सुनते ही राजत घबरा गया। उसने अपने संरक्षक महेश यादव को फ़ोन किया। अगर ये केस खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मगर वो कॉल रिकॉर्ड हो गई। एक शाम शहर के बाहर जब राजत अपने आदमियों के साथ वीरान मकाम पर पहुंचा, वहां पहले ही पुलिस घात लगाए बैठी थी।
देवी खुद मौजूद थी, पुरसुकून मगर फौलाद जैसी। राजद भागने लगा मगर पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया। पूछगछ में सब सामने आ गया। महेश यादव के इशारे पर बाजार में मंशियात रखवाना, गरीब दुकानदारों को हरासा करना और रिश्वत के बदले झूठे मुकदमे बनवाना। राजद गिरफ्तार हुआ, महेश यादव भी पकड़ा गया और कुसुम देवी बाइज्जत बरी करार पाईं। जब कुसुम जेल से निकली तो बाजार पहले की तरह रोशन था। लोग सामने आए, कुछ नादिम, कुछ शर्मिंदा। देवी आगे बढ़ीं, माँ के सामने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू। माँ, अब तुम दोबारा कभी अपना बर्तन बाजार में नहीं बेचोगी। कुसुम ने मुस्कुराकर बेटी के चेहरे को छुआ और कहा, बेटी, अगर तुमने इंसाफ का चाक ना घुमाया होता तो मेरी मिट्टी आज मिट्टी में मिल जाती। उसी शाम मीरा सरहद से वापस आई। तीनों माँ बेटियां बाजार के उस कोने में खड़ी थीं जहां कभी कुसुम की दुकान हुआ करती थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और रोशनी में सुकून। कुसुम ने नया चाक निकाला, मिट्टी रखी और कहा, अब ये कटोरियां बेचने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होंगी, ताकि हर औरत जान ले कि इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं। देवी ने शहर में महिलाओं के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का स्कूल खोला और जब मीरा छुट्टियों में आती तो उन औरतों के साथ बैठकर चाय पीती, हंसती, सिखाती और कहती, मेरी माँ ने मुझे लड़ना सिखाया, मेरी बहन ने जीतना। बाजार में अब भी कभी हल्की सी मिट्टी की खुशबू आती है। शायद ये कुसुम की उंगलियों की याद है या किसी माँ के सब्र की, जो खामोशी से इंसाफ को सांस देती रही।